जो सभी श्रीमान वक्ताओं ने जो बोला है उससे विस्तार से उन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ रखा है। मैं इतना ही निवेदन शुरू करना चाहूँगा कि आज की जो परिस्थिति है, आज तो यूनिपोलर हो गया है दुनिया, लेकिन हालात जो है वो ऐसे नहीं है। चीन बड़ी ताकत बन के खड़ा हो गया है। मैं देश की विदेश नीति के मामले में इतना ही निवेदन करूँगा, आज की परिस्थिति, इंदिरा जी के ज़माने में जो परिस्थिति थी वो भिन्न थी, जैसे राम गोपाल जी ने बताया, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग है। बड़ी बात यह है कि हमारे आसपास का जितने मुल्क हैं उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। अब वो अच्छा नहीं है, इसलिए सरकार से मैं कहूँगा कि सब तरफ जाते हैं, बहुत ठीक बात है, दुनिया भर से हमारा संपर्क होना चाहिए, वो भी ठीक बात है, लेकिन हमारी जो परराष्ट्र नीति है, विदेश नीति है, वो ज़्यादा इस समय, इस दौर में हिंदुस्तान के आसपास का जो मुल्क है उसके रिश्ते पर ज़्यादा निर्भर कर रहा है। ये राम गोपाल जी कह रहे थे मुत्री कोई मित्र नहीं है। मैं पक्की बात कहना चाहता हूँ कि कोई अमेरिका समझ लीजिए, कोई समझ लीजिए, वो कोई मित्र आपका था, वो था रूस आपके साथ, उसका विखंडन हो गया, उस विवाद में मैं नहीं जाता। लेकिन आज तो कोई भी, जो लोगों ने उदाहरण दिए, इजराइल का हो, आनंद शर्मा ने कहे, उस विस्तार में नहीं, बात ठीक कह दी उन्होंने, रख दी। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आसपास के मुल्कों के साथ हमने तो अपना मुल्क ही बांट लिया आज़ादी के साथ। दुनिया में कभी नहीं हुआ कि 15-20 लाख लोग कत्ल हो गए और ये पार्लियामेंट जेल खाना बन गई। ये मुल्क बटा है इसलिए जेल खाना हुई है। आज चीन की तरफ से जो बयान आते हैं बहुत तकलीफ होती है। एक बात पक्की जान लीजिए कि आसपास के मुल्कों के साथ अभी राम गोपाल जी कह रहे थे फौज, हिंदुस्तान की जनता मजबूत होगी तभी फौज मजबूत होगी। हिंदुस्तान के जनता की आर्थिक 100% जनता की जो आर्थिक हालत है, ऐसी विषमता में देश रहेगा तो फौज कभी भी ताकतवर नहीं हो सकती, कभी ताकतवर नहीं हो सकती। हमारे देश में हमने 70 वर्ष में अपनी जनता को मजबूत नहीं किया। याद रखना, हमारे यहाँ कहावत है कि जैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी उसको कहते हैं हमारी देसी भाषा में जस राजा तस प्रजा। लोकतंत्र में जस प्रजा, वैसा ही फौज होगी, वैसी ही सरकार होगी। जैसा मुल्क आपने बना के रखा है, हमने बना के रखा है, और कोई आपसे अकेले नहीं कह रहा हूं। जो भी भाषण यहाँ हो रहे हैं वो भाषण जनता की जो हालत है उसके अनुरूप नहीं। जनता हमने इतने कमजोर करके रखी है, वो चीन बाजू में है, उसके यहाँ 95% हान है, एक जात है, एक कौम है। यहाँ 1/4 आदमी, क्या आप उसके बारे में बार बार बयान करना? जो किसान है उसके बारे में क्या बयान करना? खेती छोड़ रहा हो, आत्महत्या कर रहा हो। ये जो बड़ी से बड़ी आबादी अकलियत की, वो भयभीत है, लिंचिंग है। मैं हमें निवेदन करना चाहता हूं, उन पर बहस नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने देश कैसे बना के रखा है। सबसे ज्यादा दुनिया में गरीबी, हाँ,
सबसे ज़्यादा निरक्षर लोग यहाँ, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला आदमी, सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पे विपन्न यहाँ। फिर आप जो है वो रूस था, इंदिरा जी थी। मैं तो उनके जेल में 4 साल 4.5 साल जेल रहा हूँ, बहुत बरस से यहाँ हूँ। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में चूंकि अमेरिका और रूस बराबर की ताकत थी। मुझे याद है मैं कॉलेज में था जब 71 का वार चल रहा था। ब्रजनेव 2 दिन नहीं मिले इंदिरा जी से, जब पक्का करके आए दूसरे दिन, तब कहीं 71 का वार हुआ है। अकेले फौज भी हमारी लड़ी है, लेकिन इंदिरा जी की चतुराई भी, वो भी इसके साथ थी। यहां लग रहा मैं 4 साल उनके ही जेल में बंद रहा हूं, लेकिन उनकी चतुराई का हाल ये है कि सिक्किम ले लिया, पता भी नहीं चला। लेकिन उनके साथ ये था, ये बात थी कि रूस डटा हुआ था साथ में, अमेरिका भी था तो रूस भी था। आज कहाँ ये हालत है? ये रामगोपाल जी ठीक बात कह रहे थे। अभी आनंद मिश्रा जी, आनंद शर्मा जी ऐसी इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, बात तो बहुत बढ़िया कह रहे थे वो। हमारे इस सदन में बात कहने वाले लोग बड़े से बड़े होते, उनको ज्ञान भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन हमारे जैसे मोटे आदमी की समझ में एक ही बात है कि जनता ही मजबूत नहीं है, आर्थिक हालत कैसे मजबूत हो जाएगी? आप बताओ। आप कह रहे हो फौज मजबूत होना चाहिए, पैसा ही नहीं है, मुनोट ही नहीं है, और दूसरा खरीद प्रयुक्त में भी हेरा फेरी है। भाई 10 दिन या 5 दिन का होगा, क्यों होगा? हालत क्या है आपकी? आपके दूध को रोक रहे हैं, गाय को रोक रहे हैं, ये जो जानवर है, ये ATM है गरीब आदमी का, थोड़ा बहुत भोजन के लिए, वो भी आप कह रहे हो कि नहीं अब इसका भी इलाज नहीं कर रहा। क्या कहें? मैं आपको कहूँ अध्यक्ष जी, आपसे तो मेरा बहुत पुराना वास्ता, बरसों मैं और आप दोनों साथ रहे। आज जब मैं सुनता हूँ चून की तरफ से बयान, तो उस पर गुस्सा नहीं आता, कभी कभी मुझे अपने पर गुस्सा आता है, इस सदन पे आता है। इस मुल्क में जितनी भी हमने 70 वर्ष की आज़ादी बिताई है, उस पर अफसोस होता है कि यदि हम मजबूत होते, ताकतवर अंदर होते, तो कहाँ श्रीलंका चला जाता, कहाँ चला जाता। हाँ, नेपाल के साथ तो हमारी राजनीति में कुछ गड़बड़ है, वो तो शाश्वत रिश्ता था हमारा, वो बिगड़ गया। और उसके लिए मैं मनमोहन सिंह जी मिला। हाँ, इस सरकार में तो किसी से नहीं मिला, लेकिन सुषमा जी के साथ में गया था। मैं मानता हूं कि एक काबिल विदेश मंत्री हमको मिला है, लेकिन मेरे को लगता है कभी कभी कि ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो कोई किसी के लिए, किसी के पक्ष और खिलाफ की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक आदमी धरती से उठ के आता है जो इस देश को जानता है, वो दुनिया को भी जानता है। मैं एक बार इलाहाबाद में बैठा था, तो एक वकील थे, उनका नाम बताऊंगा ठीक नहीं, लोग विदेश नीति पर, फॉरेन पॉलिसी पर बड़ी बहस हो रही थी, काफी हाउस में बैठे थे, तो वो बहुत देर तक सुनते रहे। फिर वो सबको बोले, बस चुप रहो, बढ़, तुम्हारी विदेश नीति ये है कि जैसे गांव में जमींदार होता ना, तो मजदूर इलाके में जब जाता है तो खेत में जरूरत होती है, तो एक रमुआ होता है, हड़वा, और फिर उसका चाचा होता। तो हमारी दोनों की विदेश नीति जो है वो अमेरिका के नाते इतनी है, जैसे हरवाह होता, जमींदार होता, तो जब उसको जरूरत होती है हरवाहे की, तो पहले तो वो हरिया कहता उसको, और जब खेत में जरूरत होती है तो गांव में उसके मोहल्ले में जाकर कहता है कि हरिया का चाचा भैया कहाँ है।
कक्का कहाँ है? हमारे यहाँ कक्का कहते हैं। काका कहाँ है? यही है अमेरिका आपके बारे में। आप है रमुआ, नहीं आप है हरिया, रमुआ, और वो है हरुआ का काका, चाचा। इसलिए अपने को मजबूत करो। फिर कह रहा हूं कि आज पीछा बीत गया, मुल्क की जनता मजबूत नहीं होगी। ये विषमता जो है, आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, आप जो है जिस तरह ललकार रहा बाजू में चीन, 2 दिन से बात ये नहीं है। ये मुल्क बटा इसलिए हम कमजोर हुए, एक, और अब आर्थिक और सामाजिक और कई तरह की कलह जो हम कर रहे हैं आपस में, इसे बंद करें और भीतर से ताकत को मजबूत करें। जिस देश की जनता और जिस देश की आर्थिक हालत, जनता की आर्थिक हालत ठीक होती है, मुल्क की आर्थिक हालत ठीक होती है। चीन में एक भी दस्तकार बेकार बेरोजगार नहीं हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ और सुषमा जी से कहना चाहता हूँ कि आप तो बहुत बरस से ये भाषण कितनी बार हो गए हैं, आप निकाल लीजिए। ज्यों क्यों त्यों भाषण है सबके। जब इनका राज था तब भी ऐसे ही भाषण थे, लंबा चौड़ा मार रहे हैं, और आज आपके जमाने में भी लंबी चौड़ी चल रही है, लेकिन अंदर खोखला है, अंदर हाथ पोला है। हम आप अंदर से मजबूत है, वो बात ठीक है, लेकिन मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुल्क की बात कर रहा हूँ। मुल्क तो कमजोर नहीं है ना। हाँ, अडानी तो क्या कहने हैं। आप समाप्त कीजिए। अडानी का समय। अडवाणी तो कमजोर है। तो आप भले मान लीजिए, मैं भी मानता हूं, मैं पूरा देश आपके साथ, मैं तो हाथ पैर से भी लड़ने को उनसे तैयार हो जाऊंगा। इस मुल्क की जनता भी खड़ी होगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हाथ पैर से जब लड़े हैं तो हजारों बरस हम हार गए। इस तो सबक तो ले लो। हमेशा ताकत जो है, और जो राम गोपाल जी ने कहा फौज है, और फौज का जो साइंस है, उससे भी हम कई बार हारे हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरी विनती इस सदन में आज की बहस में हिस्सा लेने का इतना ही है कि बाकी तो बहुत ज्ञान की बातें, सब चीज़ें होंगी। ये वेस्टर्न एशिया हमारा रोजगार का धन, हमारा रोजगार जुड़ा हुआ, पेट जुड़ा हुआ है। आप जो है वो दुनिया भर में घूमिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये यारी वेस्टर्न एशिया की, हमारे पेट की रोजी रोटी की, उसे आप धक्का मत मारिए। धन्यवाद। उसे धक्का मत मारिए। बस मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए कि देश की जनता को बीत गया 70 वर्ष, अब तो खड़े हो जाओ, मुल्क को मजबूत करो। बोल रहा हो लेकिन मुल्क मजबूत नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता। किसान को, मजदूर को और समाज में कलह छोड़ करके समरसता बनाओ और हिंदुस्तान को मजबूत करो। आसपास भी ठीक हो जाएगा और दुनिया भी ठीक हो जाएगी। बस इसी बात को कहकर के अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।